सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रात सरस्वती क्लासेस। तो रिवीजन में इलेक्ट्रिसिटी का हम यहाँ पर आके रुक गए थे, पेज नंबर 208 का क्वेश्चन। इससे पहले की चीजें रिवीजन कराई है, जो ओम्स लॉ तक और फैक्टर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर था। अब इस रिवीजन को आगे बढ़ाते हैं सेकेंड पार्ट में। पहला क्वेश्चन कहता है हाउ मच करेंट विन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, कितना करंट ड्रॉ करेगा फ्रॉम अ 220 वोल्ट सप्लाई। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि 220 वोल्ट के सप्लाई से लगा हुआ है। इफ द रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज, इस बल्ब फिलामेंट का जो रेसिस्टेंस है वो 1200 ओम है, तो बताओ कितना करंट फ्लो करेगा। तो सबसे पहले समझ जाओ, एक बात जान लो कि जो हमारे बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है? टंगस्टन से बना होता है। टंगस्टन से क्यों बना होता है? क्योंकि इसकी हाई रेसिस्टिविटी होती है, इसलिए इट डज नॉट बर्न्स या ऑक्सीडाइज्ड इजिली। जो एलॉय ने कहानी लिखा था कि डज नॉट बर्न्स और ऑक्सीडाइज इजिली, वही कहानी यहाँ भी लिख दोगे कि आसानी से जलता नहीं है, बर्न नहीं करता, टंगस्टन से बना होता है बल्ब का फिलामेंट। एक नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया गया तो उसका जवाब दे दोगे। अब इसमें सीधा सीधा आपको ओम्स लॉ लगाना है। V = IR कहाँ से आया? ओम्स लॉ से आना। जब भी आपको V = IR लिखोगे ब्रैकेट में लिख देना ओम्स लॉ, ताकि टीचर को लगे कि इसको आता है। अच्छा, I = V/R हो जाएगा। V की जगह डाल दोगे 220 वोल्ट, R की जगह 1200 ओम, यहाँ पर 220 वोल्ट। इसको काटोगे तो I बराबर ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 60 बार में, 2 से 11 बार में, यानी 11/60 एम्पियर इज द करंट फ्लोज थ्रू अ इलेक्ट्रिक बल्ब who's connected to a 220 volt supply of resistance 1200 ohm। तो A पार्ट कंप्लीट हो गया। B पार्ट में कहता है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर। अब इस बल्ब की जगह फर्स्ट पार्ट लिख लो, इसको इरेज करते हैं। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया इसका, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक बल्ब की जगह हमें लगा दिया गया है इलेक्ट्रिक हीटर, तो बल्ब हटा देते हैं और जब भी हीटर लगाया जाएगा तो ऐसे ऐसे रेसिस्टेंस बना दो। अब इसमें कह रहा है कि बताओ करंट कितना होगा इलेक्ट्रिक हीटर फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स। अभी भी 220 वोल्ट सोर्स है। इफ द रेसिस्टेंस ऑफ अ इलेक्ट्रिक हीटर इज 100 ओम, इसका रेसिस्टेंस हो जाता है अब 100 ओम। तो सारा फार्मूला सेम लगाओगे, V = IR ओम्स लॉ तक लिखोगे, उसके बाद V की जगह 220 वोल्ट अपॉन 100 ओम, 0 से 0 कट जाएगा, यानी 2.2 एम्पियर करंट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट, कोई डाउट नहीं सर, इजी क्वेश्चन था। V = IR में पहले वाले पार्ट में V और R दिया हुआ था, I निकाल लिया। दूसरे वाले में भी V और I दिया हुआ था, R दिया हुआ था, I निकाल लिया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट, इजी क्वेश्चन था। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में भले इजी लग रहा है लेकिन 10th लेवल पर यही क्वेश्चन अच्छा हो जाता है। सीबीएसई बोर्ड को लगता है कि ये क्वेश्चन भी बच्चा नहीं कर पाएगा, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो सेकंड बताने जा रहे हैं वो वाला, ठीक है। लिख लिया था ये सब, रिवीजन है ना, ऑलरेडी हमने इसको पूरा डिटेल करके पढ़ा भी दिया है, तो रिवीजन में थोड़ा फास्ट चल ही सकते हैं। कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। एक इलेक्ट्रिक हीटर लगा रखा है, इलेक्ट्रिक हीटर है, वो कनेक्टेड है किससे? 60 वोल्ट से। When it draws a current of 4 एम्पियर, इसमें करंट कितना आ रहा है? 4 एम्पियर का आ रहा है, और फ्रॉम द सोर्स से, यानी 60 वोल्ट से 4 एम्पियर का करंट आ रहा है। तो कहता है what current will the heater draw if the potential difference increase to 120 वोल्ट। अब कहता है कि अगर मान लो पोटेंशियल डिफरेंस 60 की जगह अगर हम 120 वोल्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं? 120 वोल्ट कर देते हैं, तो इलेक्ट्रिक हीटर अभी भी वही है, तो बताओ इसका करंट कितना होगा। तो आप कहोगे अच्छा 60 था तो 4 एम्पियर था, तो यहां से हम इलेक्ट्रिक हीटर का रेसिस्टेंस तो निकाल ही सकते हैं। V = IR से ओम्स लॉ लगाया, ओम्स लॉ से हमने कहा R = V/I हो गया। V की जगह है हमारे पास 60 वोल्ट, I की जगह है 4 एम्पियर, यानी 15 ओम आ गया। अब उसी इलेक्ट्रिक हीटर को कनेक्ट कर रहे हैं 120 वोल्ट से, यानी इसका रेसिस्टेंस तो अब फिक्स है, कितना है? 15 ओम। अब करंट निकालना है तो V = IR, तो दैट इज I = V/R।
दैट इज V की जगह 120 वोल्ट, R की जगह 15 ओम, ये जो कट के आएगा 15 15 15 18 40 4 ठीक है, यानी 8 एम्पियर। यानी क्वेश्चन में कह रहा था कि जब इलेक्ट्रिक हीटर को 60 वोल्ट से कनेक्ट कर रहे थे तो 4 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा था। तो बताओ जब 120 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे उसी इलेक्ट्रिक हीटर को तो कितना करंट फ्लो करेगा। तो आपने बोला कि चलो 60 वोल्ट था, 4 एम्पियर था, तो रेसिस्टेंस निकाल लिया हीटर का, हीटर अभी भी वही है, तो यानी रेसिस्टेंस हमें पता चल गया, अब करंट निकाल लिया हमने। तो इस तरह से आपको 2 3 4 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ देगा और आपकी आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। इरेज करें, इस तरह से चीजों को पकड़ना है। जब भी कोई दो चीज में वोल्टेज करंट डिफरेंट हो तो देख लो वो दो चीज जो है अगर सेम है तो उसमें रेसिस्टेंस सेम हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को पकड़ने आना चाहिए तो दिक्कत नहीं होगा। और फास्ट लग रहा होगा तो बहुत स्लो में हमने ऑलरेडी बता रखा है, वैसे फास्ट लग भी रहा होगा तो कल बोर्ड है तो आज समझ ही जाओगे। कहता है रेसिस्टेंस ऑफ द मेटल वायर ऑफ लेंथ है 1 मीटर। एक मेटल वायर है, मान लेते हैं ये मेटल वायर है, इसका लेंथ है 1 मीटर और रेसिस्टेंस है 26 ओम। आर की वैल्यू है 26 ओम, यहां से यहां तक का इसका लेंथ है 1 मीटर। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज, इस वायर का जो डायमीटर है वो 0.3 मिलीमीटर है, तो इसका जो रेडियस हो जाएगा वो डायमीटर अपॉन 2 दैट इज 0.3 अपॉन 2 मिलीमीटर हो जाएगा। इस डेसिमल को हटाओगे यहाँ 0 आएगा। ये इसको आगे सॉल्व करोगे तो आप जानते हो, आराम से हड़बड़ाना नहीं, हम हड़बड़ा रहे हैं तो आप भी हड़बड़ाना चाह रहे हैं। रेसिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम एट 20 डिग्री सेल्सियस। टेंपरेचर का आपको कोई काम नहीं है क्योंकि एट दैट टेंपरेचर पूछ रहा है, टेंपरेचर का कोई यूज होता नहीं है। हमें पता है कि R इज इक्वल टू रो L बाई A होता है। तो कहता है व्हाट विल बी द रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेंपरेचर, यानी रो निकालना है, रो बराबर R इंटू A अपॉन L हो जाएगा। अब R की वैल्यू दी गई है हमारे पास 26 ओम, एरिया हमें नहीं पता, लेंथ है 1 मीटर। अब एरिया निकालना है तो सबसे पहले देखो ये मीटर में है, ये ओम में है, ये मिलीमीटर में है। रेडियस, तो रेडियस को मीटर में चेंज करोगे तो आपको पता होगा मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो डिवाइड करते हैं और नीचे से ऊपर जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। हम कहाँ खड़े हैं? मिलीमीटर में। इसको ढक लो। जाना कहाँ है? मीटर में। तो यानी 1 2 3 स्टेप जाना होगा तो डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे, यानी इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3/20 इंटू 1000 मीटर हो जाएगा। अब एरिया निकालना होगा, ये क्या है हमारा रेडियस, और एरिया किसका? क्रॉस सेक्शन का एरिया। और क्रॉस सेक्शन कैसा है? सर्कुलर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 3/20 इंटू 10,000 इंटू 3/20 इंटू 1000 डालोगे तो आर की ए की वैल्यू हो जाएगी। तो ए की जगह आप डालोगे 22/7, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 10 टू द पावर 8। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये रेसिस्टिविटी की वैल्यू हो जाएगी ओम में। इसको सॉल्व करने में टाइम क्यों वेस्ट करना, काटकूट कर लेना, आराम से हो जाएगा, आपसे दिक्कत नहीं होगा। खुद ऑलरेडी बना चुके हैं और कंफ्यूजन होगा तो ऑलरेडी हम इसको पढ़ा भी चुके। सर ये बात मत बोलो, रिवीजन करने आया बार बार ये बात बोल के पुराना वीडियो दिखाओगे, नहीं 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 मत देखो। आप इसको कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन करने में आपको दिक्कत नहीं होगा और कैलकुलेशन एग्जाम में भी कर सकते हो। बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि रेडियस दिया गया होता है तो हमें एरिया निकालना पड़ता है। ठीक है, इरेज करें, हाँ सर कर दो। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया। एग्जाम टाइम है इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको सब चीजें आ रही होगी। और रेसिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो ओम मीटर होती है, लास्ट रिवीजन में बताया था हमने। अब कहता है वायर ऑफ मटेरियल हैविंग लेंथ, एक वायर है, इस वायर का लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, लेंथ L मीटर है, सॉरी नॉट 1 मीटर, लेंथ है L मीटर, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, हैज अ रेजिस्टेंस 4 ओम और इसका रेजिस्टेंस है 4 ओम का। कहता है व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, कोई एक दूसरा वायर उठाया, इसका रेजिस्टेंस बताओ क्या होगा ऑफ द सेम मटेरियल, सेम मटेरियल का बना हुआ है, हैविंग लेंथ। अब इसका जो लेंथ है पहले L था तो अब हो गया है L/2 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया है 2A। एक बात बनाने से पहले ध्यान रखना है कि अगर लेंथ डबल हुआ तो एरिया ऑटोमेटिकली A/2 हो जाएगा, अगर लेंथ हाफ हुआ तो एरिया ऑटोमेटिकली 2A हो जाएगा।
अगर लेंथ ट्रिपल हुआ तो एरिया ऑटोमेटिकली L/3 हो जाएगा। अगर लेंथ 1/3 हुआ तो एरिया ऑटोमेटिकली 3a हो जाएगा। यानी अगर लेंथ जितना बढ़ेगा एरिया उतना घटेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की कहानी होती है, ठीक है। यहां से आप बोलोगे R = रो L/a है, तो हमने R की जगह है 4 ओम, रो की जगह पता नहीं, L की जगह L ही है और A की जगह A ही है। इसका मान लेते हैं नया रेसिस्टेंस R' होगा, तो R' = रो L'/A'। रो को रो ही क्यों लिखा? क्योंकि रो जो होता है वो मटेरियल सेम होने पर फिक्स्ड होता है, मटेरियल के बदलने पर रो की वैल्यू बदलती है, तो रो तो फिक्स्ड है इसलिए रो रहने दिया। लेंथ बदला है और एरिया बदला है। R' हमसे पूछ रहा था, रो L' की जगह क्या है हमारे पास? L/2। A' की जगह क्या है हमारे पास? 2a। ये क्या बन जाएगा? R' = रो L/4a। देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4a इसको लिख सकते हो आप, R' = 1/4। 4 नीचे में है उसको इधर साइड करके 1/4 रो L/a भी तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत है? अगर ऐसे नहीं लिखना है, मान लो इसे लिखने नहीं आता है, तो ये पहला दूसरा इक्वेशन मान लो, ये पहला इक्वेशन मान लो और पहले को दूसरे से डिवाइड कर दो। तो पहले में आपने लिखा 4 ओम अपॉन, वहां पर लिखा R' = रो L/a अपॉन रो L/4a। रो से रो कट गया, L से L कट गया, A से A कट गया, तो क्या बचा हमारे पास? 4 ओम अपॉन R' देखो ये L/a/L/4a है, ऐसा है L/a/L/4a है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, 4 ऊपर चला गया तो 4 बच गया। यहाँ से आप R' को इधर लेके आओगे, 4 को इधर, तो R' बराबर 4 ओम और इसको इधर लेके आओगे तो अपॉन में 4 कट गया तो 1 ओम बचा नया रेसिस्टेंस। यानी इसका जो रेसिस्टेंस नया होगा वो 1 ओम होगा। इसको दूसरे तरीके से बना सकते थे कि यहाँ से लिखते R' बराबर 1/4 रो L/a, 1/4 को छोड़ देते, रो L/a क्या था हमारा? पुराना रेसिस्टेंस 4 था, तो ये हो जाता 1/4 इंटू 4 कट जाता 1 आ जाता, यानी R' बराबर 1 ओम आ जाता। जैसे समझना है वैसे समझा जा सकता है। तो ये 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसमें से कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है, ऐसा हमें लगता है। बाद बाकी रब दी मर्जी, आपकी मर्जी। कितना टाइम हुआ? 12 मिनट। इस 4 क्वेश्चन के साथ इसको रोक देते हैं, फिर रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी बताएंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आता रहे, ठीक है। देख लो इसको। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। जितना जल्दी हो सकता है, जितना आसानी से हो सकता है, हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से, बिकॉज आई डिडंट हैव द स्मार्ट बोर्ड। स्मार्ट बोर्ड होता तो ये क्वेश्चन लिखा होता, हम जल्दी जल्दी बताते, तो ये सब एक्सक्यूज आपके लिए भी नहीं होना चाहिए और मेरे लिए भी नहीं होना चाहिए। हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, आप भी करो। ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीजें आपको पढ़ा रखी है, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। देख लो इसको, समझ लो इसको, जान लो इसको। बाय, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, बाय।